बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान और मैं हूं हिरा जावेद। सबसे पहले शामिल कर लेते हैं न्यूज हेडलाइंस। तहरीक इंसाफ ने 53 अकाउंट्स छुपाए, 31 करोड़ की रकम का पता ना चल सका। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में होशरबा इंकशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने 65 में से सिर्फ 12 अकाउंट्स जाहिर किए। 2008 और 2009 के 2 बैंक खातों को जाहिर नहीं किया गया। न्यूजीलैंड और कनाडा के अकाउंट्स तक रसाई नहीं दी गई। इलेक्शन कमीशन में एहतियात से मुतालिक गलत मालूमात फराहम की गई। 2012-2013 की ऑडिट रिपोर्ट पर कोई तारीख दर्ज नहीं। फराहम करदा कैश रसीदें बैंक अकाउंट से मुताबिकत नहीं रखती। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस में स्क्रूटनी कमेटी से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स की रिपोर्ट 10 रोज में तलब कर ली। दौरान समाअत पीटीआई अकाउंट्स की जांच पड़ताल के लिए कायम स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई। पीटीआई ने रिपोर्ट पब्लिक न करने की इस्तदा की थी। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, फॉरेन फंडिंग केस में पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए भी स्क्रूटनी कमेटी बन चुकी है। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट को फिलफौर मुरतब किया जाए। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब ने कहा, हमारे केस बेशक खुली अदालत में चले जाएं ताकि हकाइक सामने आ सके। इलेक्शन कमीशन तमाम पार्टियों की फंडिंग सामने लाए। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का मुतालबा। कहा, मरकजी बैंक की रिपोर्ट इलेक्शन से पहले की रिपोर्ट है। मरकजी बैंक की रिपोर्ट नून लीग दौर की है। नवाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए पार्टी का अकाउंट इस्तेमाल किया। कुल अकाउंट 26 हैं, जिनमें से 8 गैर फाल हैं। पीटीआई एक बार फिर सुरखरू हुई है। फॉरेन फंडिंग केस ने इमरान खान की ईमानदारी का मेकअप उतार दिया। मुस्लिम लीग नून का रद्द-ए-अमल। एहसन इकबाल कहते हैं, इमरान खान अगर मिस्टर क्लीन हैं तो तोशा खाना की तफसीलात जमा क्यों नहीं कराते। इमरान खान पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कॉन मैन साबित हुए हैं। तहरीक इंसाफ की चोरी स्टेट बैंक के जरिए पकड़ी गई। शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में बैंकिंग कोर्ट एफआईए पर बरहम। कहा, 16 माह हो गए, अभी तक एफआईए ने तफ्तीश मुकम्मल नहीं की। इस महकमे का कौन वाली वारिस है? मैं किसको तलब करूं? क्यों ना सारी इन्वेस्टिगेशन टीम को शोकाज नोटिस जारी कर दूं। अदालत ने आइंदा 10 रोज में हर सूरत तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। अबूरी जमानत में भी 14 जनवरी तक तौसी। शहबाज शरीफ की बैंकिंग कोर्ट में पेशी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कौन नहीं जानता उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजीर आजम इमरान खान को ख्वाजा आसिफ के खिलाफ हंजाना केस में नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने वजीर आजम इमरान खान के बयान पर जरा का हक खत्म करने के सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की। ख्वाजा आसिफ के वकील ने दलाइल दिए कि ट्रायल कोर्ट के जज ने वजीर आजम इमरान खान के बयान पर जिरा का हक खत्म कर दिया। केस 2012 का है। 2021 में सवालात वाज़ा किए गए। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या आप कहते हैं कि इल्तवा इमरान खान की तरफ से हुआ? 2012 से हद के इज्जत का केस ताखीर का शिकार हो रहा है। 2 माह में फैसला हो जाना चाहिए था। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। काबीना ने मुल्जिम अब्दुल कादिर एहसान को पाकिस्तान से बरतानिया के हवाले करने की मंजूरी दे दी। गैर मुल्की सफीरों पर पेशगी इजाजत के बगैर वज़रा से मिलने पर पाबंदी आए। कोई सफीर आइंदा वजारत खारजा को पेशगी इतला दिए बगैर किसी वजीर से मुलाकात नहीं करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की काबीना को हिदायत। पाकिस्तान उन ममालिक में से है जहां माहौलियात का मसला है। आने वाली नस्लों के लिए ग्लोबल वार्मिंग पर काबू पाने की जरूरत है। वजीर आजम इमरान खान का तकरीब से खिताब। कहा, हमने अब तक 15 नए सेशन पार्क डिक्लेयर किए। हमें अपने जंगलात को महफूज बनाना है।
खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नमेंट सेक्टर में कोई काम नहीं हो रहा, अरबों रुपए कहां जा रहे हैं? सरकारी अस्पतालों में एक्सरे मशीन काम करती हैं, ना ऑक्सीजन का निजाम है। सुप्रीम कोर्ट में ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ते केसेस से मुतालिक अस्कुत नोटिस केस में सेहत कार्ड का तज़किरा। चीफ जस्टिस ने कहा 5-6 अरब मुख्तस कर दिए होंगे ताकि लोग उसमें से पैसा खाते रहें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया, सेहत कार्ड का कोई तरीकाकार तो हो, किस किस को सेहत कार्ड दिए गए। केस की समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई। गैंग वॉर के मुबैना सरगना उजैर बलोच एक और केस में बरी। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने रेंजर्स एहलकारों के कत्ल केस का फैसला सुना दिया। प्रोसिक्यूशन उजैर बलोच और दीगर पर जुर्म साबित करने में नाकाम। अदालत ने उजैर बलोच और MQM के शेख शेर मोहम्मद को बरी कर दिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, सिंध में अमन व अमान इतना खराब था कि लोग हाईवेज पर पुलिस के पहरे में सफर करते थे। कराची में नो गो एरियाज थे। बोरी बंद लाशें, टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी उरूज पर थी। हमारी हुकूमत ने शहर कायद में अमन व अमान बहाल किया। अमन की बहाली के फौरी बाद कराची में तरक्याती काम बड़े पैमाने पर फौरी शुरू कराए गए। कराची के सार्फिन के लिए बिजली का एक और झटका। फी यूनिट ₹1.07 महंगी कर दी गई। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली अक्टूबर के फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट के मद में महंगी की गई। ओमिक्रॉन ने कराची में पंजे गाड़ दिए। मुतासरीन की तादाद 148 तक पहुंच गई। कोरोना केसेस की तादाद में भी बतदरीज इजाफा होने लगा। महकमा सेहत ने हुकूमत सिंध को कारोबारी औकात महदूद करने और तालीमी इदारे बंद करने की सिफारिश कर दी। खैबर पख्तूनख्वा हेल्थ इमरजेंसी में भी मजीद 3 माह की तौसी। भारतीय गैर कानूनी ज़र कब्जा जम्मू कश्मीर में रियासती दहशत गर्दी जारी। कुलगाम के इलाके में भारतीय फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन। जारी मुकाबले के दौरान 2 मजीद कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया। और बिलाखिर बादल बरस पड़े। कराची, इस्लामाबाद और पंजाब के कई शहरों में बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मरी में शदीद बर्फबारी ने रंग जमा दिया। मुल्क के शुमाली इलाका जात में भी बर्फबारी की लपेट में आ गए हैं। गिलगित, हुंजा, शिगर, कलाम, वादी अलीपा में बर्फबारी हुई। पहाड़ों पर सफेदी बिछ गई। अस्तूर में 3 से 4 इंच बर्फ पड़ने से नदी नाले भी जम गए। कलाम में आसमान से गिरती बर्फ का हसीन नजारा। सियाहों की बड़ी तादाद ने बलाई इलाका जात का रुख कर लिया। कोयटा में भी बर्फबारी। नदी नालों में तुगयानी की पेशगोई। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। यहाँ आपको बताते चले कि सिंध असेंबली बिल्डिंग के बाहर बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 5वें रोज भी जारी है। मजीद अहवाल जानिए तैमूर शकील की इस रिपोर्ट में। मरना होगा, मरना होगा, मरना होगा, जीना होगा, मरना होगा, मरना होगा, मरना होगा, हक को अपने लेना होगा, मरना होगा, मरना होगा। सिंध असेंबली बिल्डिंग के बाहर बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 5वें रोज भी जारी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि ये कानून पूरे सूबे के लोगों को गुलाम बनाना है। ये इस ऑर्डिनेंस के जरिए करप्शन, लूटमार और जाली भर्तियां करना चाहते हैं। कब्जा कर लिया है, जाली फाइल बनाकर दूसरों को दे दी है। ये शहर में हो रहा है, ये सूबे में हो रहा है। और फिर मजीद इख्तियारात आपको चाहिए, मजीद करप्शन करने के लिए, मजीद भर्तियां करने के लिए, तो ज़ाहिर इसे कबूल नहीं किया जा सकता। हम आइन की बालादस्ती की तहरीक चला रहे हैं। ये धरना यहाँ पर मौजूद है, जारी रहेगा। काले कानून के खिलाफ जमात इस्लामी के धरने में बड़ी तादाद में बच्चे, बूढ़े और जवान 5 रोज से शरीक हैं। वहां मौजूद शहरियों का कहना था कि हम इस काले कानून के खिलाफ खड़े हुए हैं। सबसे पहली तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि आज 5वें रोज़ कारकुनान पुरअज़म हैं, रोज़ाना तादाद बढ़ रही है। हम एक बात कहते हैं कि जब 2002 में एक एक्ट नाफिज हुआ, उसको कामयाबी के साथ कई लोगों ने चलाया, उसकी बुनियाद रखी नेमतुल्लाह खान साहब ने, उससे किसी को परेशानी नहीं है। अब इसमें सारा मामला ये हो रहा है, हर फर्द जो आम शहरी है बजाय यूसी नाज़िम के बजाय DC ऑफिस भागेगा, और वहाँ की सूरत हाल आपको पता है क्या सूरत हाल है।
शहरियों का मजीद कहना था कि मौसम सर्द हो या बारिश हो, हम ये धरना काले कानून की वापसी तक जारी रखेंगे। इंशाल्लाह हमारी जद्दोजहद में और हमारे धरने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बारिश हो, गोलियां चलें, लाठी चले, मगर हम लोगों के उसके अंदर इंशाल्लाह कोई फ़र्क नहीं आएगा। ये काले कानून के ख़िलाफ़ हम यहाँ तक बैठे हुए, जब तक ये अपना काला कानून वापस नहीं ले लेंगे, हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। जमात इस्लामी के सेक्रेटरी का कहना था कि हम हाफिज नईमुर रहमान की क़यादत में ये धरना जारी रखेंगे। सिंध हुकूमत ने कराची शहर को तबाह करके रख दिया है। ये तो पूरे एल कराची का धरना है जो अपने मसाइल लेकर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बेशुमार किस्म के मसाइल हैं, इसके अलावा दीगर मसाइल हैं, तो वो लेकर आ रहे हैं और यहाँ बयान भी होता है, हमें ताउन की यकीन दहानी भी कराते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जारी है। और हम इस काले बल्दियाती कानून को की जो है वो के हवाले से जो है वो अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करा रहे हैं और इसके खिलाफ इंशाअल्लाह ताला हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। 7 जनवरी को अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक भी धरने में शिरकत और खिताब के लिए पहुंचेंगे। जमात इस्लामी का कहना था कि मुतालबात की मंजूरी और बल्दियाती कानून में तरमीम तक धरना जारी रहेगा। कैमरामैन जुनेद लोधी के साथ तैमूर शकील, टेली न्यूज़, कराची। खैरपुर की तहसील रानीपुर कौमी शरा गडेजी पुल के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर कोच उलट गई, जिसके नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक जबकि 15 अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। रानीपुर कौमी शाहराह के करीब पेशावर से कराची जाने वाली तेज रफ्तार मुसाफिर कोच उलट गई, जिसके नतीजे में 2 खवातीन समेत 5 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि 15 से जायद जख्मी हो गए। जख्मियों में खवातीन और बच्चे शामिल हैं। हादसे की इत्तला मिलने पर मोटरवे पुलिस और रानीपुर पुलिस की भारी नफरी जाए हादसा पर पहुंच गई और फौरी इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी और कोच में फंसे मुसाफिरों को बाहर निकाला। मरने वालों की मैयतों और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। जहां बहक होने वाली खातून की शनाख्त महानूर के नाम से हुई, जबकि जख्मियों में मिसबाउद्दीन, रहीम बाजोड़, नौरीन, करिश्मा, आबदा, अब्दुल्ला, इरफान, एहसान पठान, आमना, कलीम, कौसर शामिल हैं। हादसे का शिकार होने वाली मुसाफिर कोच में खवातीन और बच्चों समेत 70 मुसाफिर सवार थे। बस में सवार बाज मुसाफिरों का कहना था कि एक तो बस की रफ्तार तेज थी, दूसरा ये कि ड्राइवर को नींद के झोंके भी आ रहे थे, जिसके बायस हादसा पेश आया। हादसे की इत्तला मिलते ही इंतजामिया अस्पताल खैरपुर और रानीपुर अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज करके डॉक्टरों को फौरी तौर पर तलब कर लिया। जख्मियों में बाज की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। और खबर ये है कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों गवादर, मकरान समेत दीगर इलाकों में तूफानी बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गया। रिपोर्ट देखिए। बलूचिस्तान में शदीद बारिशों से मुख्तलिफ शहरों में निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गया, जबकि तुर्बत में सड़कें बरसाती रेलों में बह जाने के सबब कई शहरों और देहात के आपस में ज़मीनी रास्ते मुनक़ता हो गए हैं, जिससे लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा बलूचिस्तान के साहिली शहर गवादर और मकरान में भी तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी। गवादर के इलाके मुल्लाबंद, सूरग दिल समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। शदीद सर्दी और यख बस्ता हवाओं के बायस लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, जबकि घरों में बारिश का पानी दाखिल होने से कीमती घरेलू सामान तबाह हो गया और लोग अपनी मदद आप के तहत घरों से पानी निकाल रहे हैं। बारिशों से तुर्बत का इलाका दश्त शदीद मुतासिर हुआ। अतराफ की सड़कें तूफ़ानी बारिश के बाद सैलाबी रेलों में बह गईं। संगीन सूरत हाल के बायस मुतासरा इलाके के लोगों ने मुतालबा किया है कि इन इलाकों को फौरी आफतज़दा करार देकर हंगामी बुनियादों पर इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की जाएँ। इसके अलावा कोयटा के अतराफ पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारी और बर्फीली हवाओं के बायस रोज़मर्रा की ज़िंदगी शदीद मुतासिर है। दूसरी जानिब बारिशों से मुतासरा इलाकों में महकमा पीडीएम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। डीजी पीडीएम में नसीर नासिर के मुताबिक मकरान के बारिशों से मुतासरा इलाकों में फौरी तौर पर ज़रूरी इमदादी सामान भिजवा दिया गया, जिनमें मुतासरा इलाकों की आवाम के लिए कंबल, खेमे, सिलेंडर, अद्वियात और खाने की तमाम अशिया शामिल हैं भिजवा दी गई हैं, जबकि सामान के हमरा इमदादी टीमें भी भेजी गई हैं। दूसरी जानिब बारिशों से मुतासरा इलाकों में महकमा पीडीएम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। डीजी पीडीएम का ये भी कहना है कि इमदादी टीमें जल्द अज जल्द मुतासरा इलाके में इमदादी सामान के साथ रवाना की जा रही हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों तक रसाई हो सके। रिपोर्ट आपने जानी। टैलेंट न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए टैलेंट न्यूज़।